पंचांग क्या होता है, पंचांग के बारे में आपको पूरी जानकारी किस प्रकार से मिल सकती है, पंचांग किस प्रकार से देखा जाता है और पंचांग क्यों देखा जाता है, ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। आप सभी का मैं वेदश्री ज्योतिष मार्गदर्शन इस चैनल में स्वागत करता हूं। हम इस वीडियो में देखेंगे कि पंचांग किस प्रकार से देखा जाता है, पंचांग में क्या महत्वपूर्ण है और पंचांग में जो दिया होता है, पूरी जानकारी पंचांग के बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल पाएगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। तो इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि पंचांग सर्वप्रथम किस प्रकार से देखा जाता है। पंचांग में तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण दिए होते हैं। तिथि यानी कि जो प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी जो दी वाली है वो किस प्रकार से देखते हैं। हमें तिथि, हमारा देश तिथि प्रधान देश है, इसलिए हमारे लिए तिथि महत्वपूर्ण है। उसके बाद वार, नक्षत्र, योग और करण वो किस प्रकार से हम देखते हैं। तो आपको साइड में स्क्रीन के माध्यम से दिखाई दे रहा होगा कि तिथि और जो पंचांग का पेज होता है वो किस प्रकार से होता है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो वो आप देखिए और मैं दिखाता हूँ कि आप इस किसी भी डेट के लिए किस प्रकार से तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण किस प्रकार से देख सकते हैं। तो हमें ऊपर दिया होता है पंचांग के शके और उसके बाद कौन सा संवत्सर है ये दिया होता है। उसके बाद उत्तरायण में रवि है या दक्षिणायन में रवि है ये दिया होता है। उसके बाद कौन सा ऋतु चालू है, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु, ये कौन सा ऋतु चालू है ये हमें यहाँ पर पंचांग के ऊपर दिखाई देता है। उसके बाद मराठी मास या जो संस्कृत मास है, महीना है, वो हमें पौष, चैत्र, वैशाख, शुक्ल ये हमें दिखाई देता है। उसके बाद कौन सा पक्ष है, इसके पहले के वीडियो में हमने देखा है कि पंचांग यानी कि तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण किस प्रकार से होते हैं और किस साइंटिफिक रीजन के अनुसार हमारे पंचांग को किस प्रकार से बनाया गया है, ये हमने इस पहले के वीडियो में जाना है। अब इस वीडियो में हम जान रहे हैं कि पंचांग किस प्रकार से दिखाई देता है या पंचांग के माध्यम से हमें सभी नक्षत्र, तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण किस प्रकार से दिन में क्या और कौन सा नक्षत्र, योग है, करण है, किस प्रकार से तिथि है, वो तिथि कब खत्म हो रही है और अगली तिथि कब स्टार्ट हो रही है, ये सब पूरी जानकारी हमें पंचांग के माध्यम से मिलती है। तो हम देख रहे हैं कि पंचांग के उसके बाद हमें जो इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार जानेवारी, फरवरी, मार्च जो मंथ होते हैं वो उसके लिए के आगे दिए हैं। और उसके बाद हमें तिथि यानी फर्स्ट कॉलम में हमें दिखाई दे रहा होगा कि ती यानी कि तिथि, उसके बाद वार, तिथि के नीचे हमें 1, 2, 3, 4 ये नंबर लिखे। नंबर क्या दिखाते हैं, तो हमें प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया जो दिखाई दे रही है वो नंबर के माध्यम से यहाँ पर लिखी गई है। ओके, उसके बाद वार यानी कि रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार जो होता है वो यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद जो आगे क और मी यानी कि जो कलाएँ और मिनट है वो आगे दी है। ये जो कलाएँ और मिनट है वो तिथि की समाप्ति का कालावधि यहाँ पर दिया गया है। यानी कि जो प्रतिपदा है, प्रतिपदा 14:24 को यहाँ पर प्रतिपदा खत्म होगी और अगली द्वितीया वहाँ से स्टार्ट होगी। फिर आगे तृतीया और चतुर्थी जैसे जैसे आगे चलेगा वो उसके आगे वो तिथि के अनुसार समाप्ति का कालावधि यहाँ पर दिया गया है। ओके, यहाँ पर हमें तिथि का कालावधि होता है, कभी कभी तिथि का क्षय होता है यानी कि वो तिथि आती ही नहीं है। यानी कि वो तृतीया यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि आपको जो 14 तारीख है यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि आपको तृतीया और चतुर्थी एक ही दिन में यहाँ पर आए। यानी कि जो कालावधि है तिथि का वो यहाँ पर कम हो गया है। इस प्रकार से के अनुसार ही तिथि का कभी कभी क्षय होता है। यानी कि तृतीया कभी कभी आती ही नहीं, द्वितीया के साथ डायरेक्ट चतुर्थी यहाँ पर दिखाई देती है। इसका कारण है कि जो चंद्रमा है उसकी गति अचानक बढ़ जाना, इसके कारण से वो तिथि का क्षय हो जाता है। इसको क्षय तिथि कहते हैं।
उसके बाद हमें नक्षत्र यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। नक्षत्र क्या होते हैं, नक्षत्र के बारे में जो हमने जाना है इसके पहले के वीडियो में, नक्षत्र अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृग, ये जो 27 नक्षत्र है, ये 27 नक्षत्र के अंतर्गत जब जो चंद्रमा है वो भ्रमण करता है, जिस नक्षत्र में अभी भ्रमण कर रहा है वो उसका कालावधि क्या है, वो कब इस नक्षत्र से आगे के नक्षत्र में प्रवेश करेगा, ये हमें तिथि पंचांग के माध्यम से हमें महत्वपूर्ण माहिती मिलती है। तो यहाँ पर दिया गया है कि कौन सा नक्षत्र है, उत्तराषाढ़ा यहाँ पर नक्षत्र चल रहा है 12 तारीख को। यहाँ पर वो जो नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा वो 15:18 को ख़त्म हो रहा है। उसके बाद श्रवण नक्षत्र यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है और श्रवण नक्षत्र जो है वो 12:49 को यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र, शततारका नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र, रेवती नक्षत्र, इस प्रकार से ये नक्षत्र है। और यहाँ से इस नक्षत्र क्यों दिखाया गया है, तो चंद्रमा का इस नक्षत्र से अभी भ्रमण चल रहा है, इसलिए ये नक्षत्र हमें पंचांग में दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद योग आता है। योग जो हर्षल, वज्र, सिद्धि, व्यतिपात, वरियान जो योग है, ये योग इसका कालावधि कब खत्म हो रहा है, योग से हमें पता चलता है कि ये कौन सा योग है, यानी कि जो दिन है वो किस प्रकार से शुभ है अशुभ है, इस दिन में हमने कौन सा कार्य करना चाहिए, न्यू स्टार्टअप है या कौन सा शुभ कार्य अब इस दिन में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप नई गाड़ी ले रहे हो, गृह प्रवेश कर रहे हो, ये सभी बातें हमें योग के माध्यम से मिलती है। योग इसलिए शिव अमृत योग होता है, सिद्धि योग होता है, शुभ योग होता है, अमृत योग होता है, लाभ योग होता है, ये सब योग हमें सिर्फ योग के माध्यम से और नक्षत्र और जो करण है इसके माध्यम से हमें महत्वपूर्ण दिन का जो शुभ मुहूर्त है वो ये सब योग के माध्यम से हमें मालूम पड़ता है। इसलिए यहाँ पर योग अत्यंत महत्वकारी फल इस प्रकार से दिया गया है। और योग कब खत्म हो रहा है इसका भी यहाँ पर टाइम दिया गया है। इसके बाद एक दिन में 2 करण होते हैं। इसके पहले भी वीडियो में भी हमने देखा है कि किस प्रकार से एक दिन में 2 करण आते हैं। एक दिन में 2 करण किस प्रकार से, तो दिन में 1 करण यानी कि जब सूर्योदय होता है उसके बाद जो करण स्टार्ट होता है और वो करण तब तक चलता है जब तक सूर्य अस्त नहीं होता, और जब सूर्य अस्त होगा तब दूसरा करण स्टार्ट होगा और सूर्य उदय तक वो करण चलेगा। तो यहाँ पर पंचांग में आपको दिखाई दे रहा होगा कि बवकरण और बालवकरण, यानी कि बवकरण जो है वो 14:24 को ख़त्म होगा और बालकरण यहाँ पर चालू होगा, और वो बालकरण है वो 24:48 तक चलेगा। ये जो टाइम है वो अपने रेलवे टाइम के अनुसार होता है, यानी कि जो 24 घंटे की जो अपनी वॉच होती है उसके अनुसार ये यहाँ पर टाइम दिया गया है। उसके बाद जो सूर्योदय हुआ है वो किस टाइम पर हुआ है और सूर्य अस्त होगा वो किस प्रकार से होगा, किस टाइम पर होगा, ये सभी जानकारी यहाँ पर दी गई है। उसके बाद जो चंद्रमा है वो चंद्रमा किस राशि में अभी भ्रमण कर रहा है, हम जो राशि भविष्य दिन का देखते हैं वो किस प्रकार से देखते हैं, तो चंद्र का महत्व यहाँ पर दिया गया है। चंद्र अभी किस राशि से भ्रमण कर रहा है, जो आपका जो राशि भविष्य है वो किस प्रकार से निकलता है, तो इस चंद्रमा के नक्षत्र और चंद्रमा किस राशि में भ्रमण कर रहा है उसके आधार पर ही निकलता है। जो डेली का राशि भविष्य है वो हमें इस डेली का राशि भविष्य है वो इस प्रकार से ही हमें जो चंद्रमा राशि के अनुसार भ्रमण करता है उसके अनुसार ही हमें मिलता है। और हम आगे देखते हैं कि चंद्रमा किस प्रकार से अपनी राशि चेंज कर रहा है, तो जो मकर राशि से कुंभ राशि में 22:35 पर प्रवेश कर रहा है, तो मकर राशि खत्म होकर कुंभ राशि में जब प्रवेश करेगा तो वो जो कालावधि है वो मकर राशि में रहने का या कुंभ राशि में रहने का वो 2.5 दिन का यहाँ पर होता है, क्योंकि यहाँ पर नक्षत्र जो है एक राशि 2.5 नक्षत्र होते हैं। इसी प्रकार से 2.5 दिन में ही
जो चंद्रमा है एक राशि भ्रमण करता है और अगली राशि में प्रवेश करता है। इस प्रकार से ये चंद्रमा है भ्रमण करता है। उसके आगे हमें जो अंग्रेजी डेट दी है, यानी कि हमारा जो देश है वो तिथि प्रधान देश है। हमारी जो तिथि है वही हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है। उसके हमें इसलिए अंग्रेजी माध्यम का जो यहाँ पर यूज किया गया है वो सिर्फ हमारे लिए आसानी हो, इजी हो, इसलिए हमें ये यहाँ पर अंग्रेजी माध्यम का पर एक कॉलम है। तो 12, 13, 14, 15, 16 जो डेट है उसी प्रकार से यहाँ पर दी गई है। उसके आगे उस दिन क्या महत्वपूर्ण है ये सभी जानकारी यहाँ इसके आगे दी होती, यानी कि दुर्गाष्टमी है, अमावस्या है, पूर्णिमा है, संकष्ट चतुर्थी है या कोई महत्वपूर्ण सन है तो इसके बारे में यहाँ पर आगे दिया होता है। उसके नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा कि चंद्र किस नक्षत्र में भ्रमण करते हुए किस चरण में भ्रमण कर रहा है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक नक्षत्र को 4 चरण होते हैं, तो 4 चरण के अनुसार किस नक्षत्र में वो किस चरण पर अभी भ्रमण कर रहा है, यानी कि हमारे लिए 3.12 अंश का जो चरण है उस चरण को भी यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। यानी कि जो हमारा सर्कल है पूरा 360 डिग्री का, उस 360 डिग्री के अंतर्गत जो 3 अंश 20 कला का जो चरण है उसका भी डिस्क्रिप्शन पंचांग के माध्यम से हमें महत्वपूर्ण होता है। इसी के आधार पर आपका जन्म नाम इस आधार पर ही आपको मिलता है। जो चरण है उस चरण के अनुसार आपका जो जन्म नाम आया है उस जन्म के, यानी कि आपको अगले वीडियो में पता चलेगा कि किस प्रकार से हमारा जन्म नाम पंचांग के माध्यम से निकाला जाता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 4 चरण आ गए। उसके बाद वो कौन सा नक्षत्र के अंतर्गत चंद्र का भ्रमण अभी चल रहा है, वो कौन से टाइम के अनुसार जो यहाँ पर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में अभी चंद्र किस नक्षत्र में भ्रमण कर रहा है ये हमें पता चल गया। उसके बाद किस चरण पर यहाँ पर भ्रमण कर रहा है वो हमें यहाँ से पता चलेगा, क्योंकि हमारे लिए सिर्फ टाइम का कैलकुलेशन आना चाहिए। यहाँ पर दिया गया है, ऊपर देखेंगे तो आपको जो प्रतिपदा है, प्रतिपदा के उत्तराषाढ़ा नक्षत्र 15:18 को यहाँ पर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र खत्म हो रहा है और अगला नक्षत्र श्रवण नक्षत्र चालू हो रहा है। तो हमारा जन्म यदि 15:18 के पहले हुआ है तो नीचे हम देखेंगे कि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र 15:18 पर यहाँ पर खत्म हो रहा है, उससे पहले आपका जन्म हुआ है। यदि 18:55 है उसके बाद जन्म हुआ और 18:15 के मिनट से पहले आपका जन्म हुआ है तो इसके अंतर्गत जो नक्षत्र यानी कि जिसके नज़दीक आप जाते हो, यानी कि 9 आपका 55 पर जन्म हुआ है या उसके आगे, यानी कि 10 बजे जन्म हुआ है, 11 बजे जन्म हुआ है, तो इस प्रकार से हमें उस चरण की मिलता है। वो चरण के माध्यम से ही हमारा जन्म नाम बताता है। इस प्रकार से हमारा जन्म नाम आ गया। उसके आगे अभी उसके आगे दिया वाला है कि जो कुंडली है वो कुंडली हमें महत्वपूर्ण, जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होता है, तो शुक्ल पक्ष के अंतर्गत किस प्रकार से आपके ग्रह कौन से राशि में, कौन से नक्षत्र पर, कौन से राशि में और कौन से स्थान में स्थित है, ये सब हमें इस कुंडली के माध्यम से पता चलता है। उसके आगे हमें पता चलता है कि कौन सा दिन किस प्रकार से शुभ है, यानी कि यदि जो योग है, जो नक्षत्र है, जो यदि भद्रा है, यदि कि आप जो देख रहे हो पंचांग, यदि तो उस दिन यदि भद्रा है तो भद्रा अशुभ है। भद्रा क्यों अशुभ है इसके बारे में भी आपको एक वीडियो इस चैनल पर उपलब्ध है, वो भी आप देख सकते हैं। भद्रा क्या होती है, भद्रा के बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में, भद्रा के वीडियो में आपको मिल पाएगी। भद्रा क्यों अशुभ है, तो इसके आधार पर यदि आप देख रहे हो दिनांक, तो वहाँ पर यदि भद्रा है यानी विष्टिकरण है, तो विष्टिकरण जो है वो अशुभ करण है। जो पुण्य करते हो वो पुण्य का क्षय यह विष्टिकरण करता है, इसलिए जो इस करण को अशुभ माना गया है। तो यहाँ पर हमें पता चलेगा कि किस
डेट को, कौन सा अशुभ तिथि जो अशुभ है, किस लिए अशुभ है ये तो नहीं, यहाँ पर नहीं दिया गया है। सिर्फ कौन सा दिन अशुभ है, शुभ है, कब तक अशुभ है या कब तक शुभ है, ये सब हमें दिया गया है। हम ज्योतिष के बारे में पूरी जानकारी इस चैनल के माध्यम से लेंगे। तो आप इस वीडियो को और इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। धन्यवाद।